ये है जी कराची का एयरपोर्ट। बोर्डिंग कार्ड वगैरह मैंने ले लिया। माशाल्लाह सुबह हो गई है, फिर से पहुंच गए हैं। यहाँ के नज़ारे देखें ना, ये माहौल है भाई यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इंशाल्लाह ताला सफ़र शुरू कर रहा हूँ यूरोप का। तो इंशाल्लाह ये 12 से 13 दिन का सफ़र है और इसमें जो है मैं कोशिश करूँगा कि 3 से 4 ममालिक देख लूँ यूरोप के, जैसे स्लोवानिया हो गया, क्रोएशिया हो गया और हंगरी, सर्बिया वगैरह। तो चलते हैं अभी कराची एयरपोर्ट पे, साथ रहिएगा। मेहरबानी। ये है जी कराची का एयरपोर्ट। बोर्डिंग कार्ड वगैरह मैंने ले लिया और यहीं से अपना ये कुछ सामान ले लिया मैंने, सही हो गया। अब यहाँ से है मेरी फ़्लाइट कराची से दुबई। उसके बाद जो है आगे इंशाल्लाह ताला 3 घंटे के बाद अपना आगे जाएंगे हम लुबियाना, स्लोवेनिया। वो होगी ड्यूरेशन तकरीबन 6.5 सवा 6 घंटे की। लो जी, जहाज़ में अब सवार हो रहे हैं। ये टिकट मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा था। फ्लाई दुबई का है कनेक्शन, इसमें खाना भी होगा, तो अपना खाना भी देंगे। और ये मुझे पड़ा था सिर्फ़ और सिर्फ 1,36,000 रुपये में आना और जाना। बोर्डिंग कार्ड बनाते वक्त मैंने इन लोगों को रिक्वेस्ट की कि मुझे विंडो सीट दे दे और एग्ज़िट वाली सीट दे दे। तो माशाल्लाह से दोनों बोर्डिंग कार्ड विंडो के बना के दिए और ये वाली तो एग्ज़िट है ही है। इसमें फ़ायदा ये है, ये देखें बहुत बड़ा स्पेस है। तो सही हो गया, लंबा सफ़र है आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आसानी की। माशाल्लाह सुबह हो गई है और हम दुबई पहुंच गए। ये दुबई के मनाज़र। अच्छा तो दोस्तों, जैसे ही जहाज़ से उतरे तो बस ने हमें टर्मिनल 2 पे उतारा। उसके बाद दूसरी बस में सवार हुए हैं और ये हमें लेके जा रही है टर्मिनल नंबर 3 पे। बहरहाल है तो हमारी अगली फ़्लाइट भी फ्लाई दुबई की, और फ्लाई दुबई की जितनी फ़्लाइट होती हैं वो 2 नंबर टर्मिनल से, टर्मिनल 2 से जाती है। इमरत वगैरह तो होती तो अलग बात है। बहरहाल अभी जा रहे हैं हम टर्मिनल नंबर 3 पर। ये हम पहुंच गए हैं टर्मिनल नंबर 3 पे। ये अब हमारी है फ़्लाइट गेट नंबर B4
9:15 बजे सही हो गया। तो अब हम हैं खड़े इस वक्त A1। तो बी साइड पे जाना है, हो सकता है कि मेट्रो पे जाना हो, मालूमात लेते हैं। हमें जाना है इस तरफ B1 से लेके B32। ये सामने है तीर का निशान। अब देखते हैं कि एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमारी फ़्लाइट जो है वो है फ्लाई दुबई की, तो टर्मिनल 3 पे हमें क्यों लेके आए हैं? ये रहा सामने B4। यहाँ पे था हमारा 3 घंटे का स्टॉप। 1 घंटा तो ऐसे ही गुजर गया, जहाज़ से उतरे, बस में चढ़े। बहरहाल ये रहा B4 और बस अब मुसाफिर जा रहे हैं। तो ये तकरीबन हमारी ड्यूरेशन होगी 6.25 घंटे की, लुबियाना स्लोवेनिया। तो चलते हैं अंदर। माशाल्लाह फिर से पहुंच गए हैं। बहुत ही प्यारे पहाड़, सरसब्ज, हरे भरे। वाकई में जैसा मैंने सुना था ना, वैसा ही पाया स्लोवेनिया को। सुभान अल्लाह। ऊपर से जो नज़ारे मैंने किए हैं ना, शानदार। पहाड़ों के दरमियान में है ये सारा कुछ। बस अभी अब उतरने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री मिल गई। मेरे पास शेंगन वीज़ा था, मल्टीपल 2 साल का। मैंने काफ़ी दफ़ा इसको इस्तेमाल किया है वीज़े को। बहरहाल एंट्री मिल गई। अब यह है सामने बस का स्टॉप और इस तरफ खड़ी हैं टैक्सियाँ। मगर मैं जाऊंगा हस्ब मामूल अपना बस पे सिटी डाउनटाउन, क्योंकि मैं बस या मेट्रो इस्तेमाल करता हूँ। टैक्सियाँ वगैरह महंगी पड़ती हैं। ये देखें ना, सारा कुछ लिखा है, आसानी है। और यहाँ पे वाईफाई है एयरपोर्ट पे, ये सही हो गया। तो चलते हैं अभी बस की तरफ, जिसका किराया शायद मैंने गूगल पे चेक किया था कि 4-5 यूरो था। बहरहाल यूरो है मेरे पास, यहाँ की करेंसी। चलते हैं आगे। ये एयरपोर्ट से बस के मुख्तलिफ लिखे हुए हैं रूट वगैरह। तो ये देखें, ये मुझे जाना है सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो इसका किराया 4 यूरो और 10 जो होते हैं यहाँ के लोकल पैसे। तो सही हो गया। अच्छा, तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, अगर मैं आता अपना इसमें तुर्किश एयरलाइन में, या मैं आता क्या कहते हैं उसमें एमिरेट वगैरह में, तो 2.5 लाख से 3.5 लाख तक की टिकट आ रही थी। और मैंने फ्लाई दुबई की टिकट ली, उसका जो किराया था सिर्फ 1,36,000 रुपये, 2 तरफ़ा आना और जाना। वापसी की टिकट भी है इसमें। अगर ये मैं सस्ती मस्जिद लेता 10-12 हज़ार रुपये और सस्ती, 1 लाख शायद 24,000 में पड़ती,
तो फिर वो मुझे खाना नहीं देते, खाना भी नहीं देते, और टिकट की जो तब्दीली होती है या अगर खुदा न खास्ता प्रोग्राम कैंसिल हो जाए तो वो पैसे वापस नहीं आते। इसलिए मैंने 10-12 हज़ार रुपये ज़्यादा भरे। तो मैंने कहा सही है, खाना भी मिल गया और मैं आसानी से सस्ते में पहुंच गया। और तकरीबन 15-16 घंटे लगे, 15 घंटे लगे। ये आ गई सामने हमारी बस, ये देखें ना। अब इसमें सवार होंगे और जाएंगे अगली मंजिल पे। आ गई। माशाल्लाह यहाँ के नज़ारे देखें ना। ये दूर से एयरपोर्ट भी नज़र आ रहा है और ऊपर पहाड़। अच्छा, इसने जो किराया कम लिया मुझसे, 3 यूरो और 70, अभी पैसों को क्या कहते हैं पता नहीं, बहरहाल 3 यूरो और 70 पैसे समझ लें। तो वहाँ पे लिखा हुआ था 4 यूरो और 10 पैसे। बहरहाल एयरपोर्ट से आए, बस ने हमें यहीं पर उतारा। ये इसका आखिरी स्टॉप था। ये है लुधियाना की सेंटर रेलवे स्टेशन, ये रही। और यहीं पे बसें वगैरह जाती हैं यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में या मुख्तलिफ़ शहरों में। बहरहाल सही हो गया। अगर मैं आता अपना टैक्सी पे तो कम से कम 50 यूरो तो लेती। 27 किलोमीटर दूर था एयरपोर्ट, तो पाकिस्तानी 15,000 रुपये, और मैं यहाँ पहुँचा सिर्फ़ और सिर्फ 1100 रुपये में। ये देखें, ये साइकिलें खड़ी हैं मुख्तलिफ़ लोगों की। यहाँ पे उन लोगों ने साइकिलों को लॉक कर दिया, ताला लगा दिया और अपने काम से चले गए अपना इसी स्टेशन में दाखिल होके ट्रेन वगैरह में दूसरे शहरों में या दूसरे इलाके में, और वापस आ गए और अपनी साइकिल यहीं से उठा ली। ये देखें, इस तरह का माहौल होता है यहाँ पे। यहाँ से है मेरा जो अपना रहायश है मेरी हॉस्टल में, वो तकरीबन है 12 मिनट के फासले पे। 12 मिनट मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। अलबत्ता मैं ये 2 दिन के बाद यहीं से बस है सामने, तो मैं ज़रा उनकी मालूमात कर लूँ। टिकट मैंने ऑनलाइन कटवा ली है, तो वो ज़रा मैं लोकेशन देख लूँ, उसके बाद जाऊँगा। 2 दिन के बाद मैं यहीं से जाऊँगा क्रोएशिया। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, तो यहीं पे मुझे आना है। ये फ्लेक्स बस, तो सही हो गया ना, मालूमात पूरी ले ली। अब यहीं से जाते हैं अपनी हॉस्टल की तरफ। ये माहौल है भाई यहाँ का। ये मैंने कार्ड ले लिया अपना रूम का, हॉस्टल का, और ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त लोकेशन पे है। ये नदी अपना आगे जो है, बहुत सारे घूमने फिरने की जगह नज़दीक हैं। इंडियन रेस्टोरेंट भी है नज़दीक। और ये माहौल देखें, सफाई देखें। तो ये सामने रहा हमारा हॉस्टल। ये मैंने 2 रातों के लिए बुक किया है, तकरीबन 40 यूरो, 20 यूरो एक रात के। तो सही है ना, इसमें नाश्ता इंक्लूड नहीं है। बस 2 मिनट के फासले पे 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट हैं, हिलाल हैं। बहरहाल तो दोस्तों, मैं थका हुआ हूँ। ये रही सामने हॉस्टल में। हॉस्टल भी मैं आपको कल दिखाऊंगा बाकायदा। बाकी अलबत्ता मैं थका हुआ हूँ, और आपकी दुआओं से सफ़र भी आसान गुज़रा। दुआ करें मज़ीद भी सफ़र अल्लाह ताला आसान करे, और इंशाअल्लाह
कल से जो है टूर स्टार्ट करेंगे, बल्कि रात की सही करेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ 2-3 घंटे में आराम कर लूँ। तो दुआ में याद, अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को सदा सलामत रखे। आमीन 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 आमीन।